हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस्पर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो गाइस देखिए, आइए समझते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। गाइस, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पैटर्न पर फॉलो करना होता है। फर्स्ट पैटर्न क्या होता है हमारे पास, यदि आपके पास कोई फंक्शन लिखा है, ऊपर कोई भी फंक्शन हो सकता है, और नीचे डिवाइड में कॉन्सेप्ट आ रहा हो आपके पास इस टाइप का एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा टाइप का या एक्स माइनस गामा टाइप का, यानी मैं कह रहा हूँ लीनियर फैक्टर्स बन रहे हो। कैसे फैक्टर बन रहे हो? लीनियर फैक्टर बन रहे हो। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इस तरह के लीनियर फैक्टर्स हो, तो उन लीनियर फैक्टर को लिखने का जो पैटर्न होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा लिखते हैं हम लोग उस चीज़ को। यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब भी लीनियर फैक्टर्स बनने होंगे डिनोमिनेटर में, तो लीनियर वाले कॉन्सेप्ट को अलग अलग कर लेना, ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी अपॉन दिस, और वहाँ से फाइंड करेंगे आप लोग ए बी एंड सी की वैल्यू। क्या फाइंड करेंगे आप? ए बी एंड सी की वैल्यू। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलते सेकेंड पॉइंट की तरफ। यदि आप 5x लेके चल रहे हैं और डिवाइड में लीनियर एंड रिपीटेशन आ जाए, लीनियर एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब पावर्स में आने शुरू हो जाए, लीनियर फैक्टर्स किस में आ जाए? पावर में आ जाए। लीनियर फैक्टर्स किस में आ जाए? पावर में आ जाए, तो उसे बोलते हैं रिपीटेशन। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखो, ये तो सिंपल लीनियर है, तो इसे लिख लिया ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस ये लीनियर जो है रिपीटेशन टाइप का, यानी पावर टाइप का, 2 पावर 3 पावर 4 पावर, ये रिपीटेशन बोलते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है? या तो शुरू में लिख लीजिए 2 पावर, उसके बाद लिख लीजिए 1 पावर, नई वेरिएबल के साथ, नए वेरिएबल के साथ, ठीक है ना। तो देखिए, आप मेरी बात समझ पा गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब भी रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले 2 पावर फिर 1 पावर, यानी चाहे तो हायर पावर को एक पहले लिखिए, उसके बाद उसकी स्मॉलर पावर को लिखते चले जाइए, या पहले स्मॉलर पावर लिख के तब हायर पर पहुँचिए। तो मैं 2 और 1 रख के चलूँगा। यहाँ पे ए बी सी 3 अननोन क्वान्टिटीज़ का यूज़ करूँगा, क्योंकि 2 पावर 3 पावर होती है तो क्या करता है? पहले 1 पावर फिर 2 पावर 3 पावर, यह क्या लिखता? पहले 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर, और सब पे लीनियर फैक्टराइज ओपन होता है, यानी ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी अपॉन दिस। ओके, यहाँ तक भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक टाइप का, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। इट मीन्स लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? यदि आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया 5x अपॉन कौन सा? लीनियर, यदि सपोज दैट x माइनस के अल्फा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कैसा आ जाए? सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी टाइप का, ये फॉर्मेट आ जाए, तो अब क्या करेंगे? जब आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो लीनियर को लिखने का तरीका ए अपॉन दिस, ठीक है, प्लस क्वाड्रेटिक को लिखने का पैटर्न क्या होगा? ध्यान रखना, यदि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनेगा तो न्यूमरेटर में उसका हमेशा ध्यान रखना लीनियर बनेगा। ऊपर क्या बनेगा? लीनियर। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर उसका लीनियर बनाएंगे, नीचे क्यूबिक है तो उसका ऊपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना गाइस, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये वाला, थर्ड पॉइंट। तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट में ए अपॉन दिस यानी ए अपॉन लीनियर प्लस बी अपॉन दिस, यानी क्या होता है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मतलब यदि नीचे क्वाड्रेटिक है तो उसका ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो ऊपर क्या लेके चलेंगे? हम उसका लीनियर वाला पार्ट लेके चलेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की, ठीक है गाइस, फोर्थ पॉइंट क्या है? बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक को हम डील कैसे करते हैं गाइस? जब हम क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ईजी वे में से हम सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है कॉन्सेप्ट? देखिए, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट इंटू क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सपोज दैट ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, एक क्वाड्रेटिक है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, और एक क्वाड्रेटिक आपके पास कंडीशन आ गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस आर टाइप की, ठीक है। तो आप उससे कैसे डील करेंगे? सिंपल सा पैटर्न है, क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, नीचे मैंने क्वाड्रेटिक लिखा है तो ऊपर कैसे लिखूंगा? इसे लीनियर वाले कॉन्सेप्ट में, यानी ए एक्स प्लस बी, तो नीचे मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक, तो ऊपर कैसे लिखूंगा? मैं लीनियर लिखूंगा, इट मीन सी एक्स प्लस डी न्यू। और यहाँ भी सिर्फ क्या फाइंड करने वाला हूँ मैं? ए बी सी एंड डी, ये फाइंड करेंगे अब हम लोग यहाँ से सब में से। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ठीक है ना। तो गाइज पहला पॉइंट ये था मेरा। दूसरा पॉइंट आप नोट में ध्यान रखेंगे इसमें गाइज, जब भी आप ध्यान रखना न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर देन या उसके
इक्वल भी आ जाए या उसके क्या आ जाए गाइस, इक्वल भी आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना उस कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई करते हैं आप लोग, डिवाइड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, डिवाइड अप्लाई करेंगे। आई होप गाइज यहाँ तक भी आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए गाइज इस पे क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, आपको इसको इंटीग्रल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है क्या ये प्रीवियस वाले क्वेश्चनों से मैच कर रहा है क्या। पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी कि पहले अपने क्वेश्चनों को ये चेक करेंगे प्रीवियस वाले से मैच कर रहे हैं। यदि प्रीवियस वाले से मैच नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए ऊपर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर। तो आई होप आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे इस कॉन्सेप्ट में डिवाइड। इक्वल भी होगी तब भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो एक्स क्यूब माइनस के 6x² प्लस के 10x माइनस के 2 को हमने डिवाइड किया एक पावर से, तो कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस के 5x² प्लस के 6x, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इससे ये हो गया कैंसिल। प्लस के 5 माइनस के 6 माइनस के x² माइनस के 6 प्लस के 10 प्लस के हो गया 4x माइनस के हो गया 2 आपके पास, फिर चलेगा -1 टाइम। ओके गाइस, तो कितना हो गया माइनस के x² प्लस के 5x माइनस के 6, माइनस है तो प्लस माइनस और ये प्लस, इससे क्या कर दिया आपने कैंसिल। माइनस के 5 प्लस के 4 माइनस के x प्लस के 6 माइनस के 2 प्लस के 4 आपके पास। ओके गाइज, तो गाइज आप इसको लिखने का पैटर्न भी आपको पता होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं। कितनी बार डिवाइड किया x-1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 माइनस एक्स, डिवाइड में कितना आ गया x² माइनस के 5x प्लस के 6 ऑफ dx। तो गाइज अब आप इसका इंटीग्रल करना है तो आप इसका इजीली इंटीग्रल कर सकते हैं। इन सबका इंटीग्रल इजीली कैसे कर सकते हैं, इसको तो सिंपल ही हो जाएगा इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, देखिए पिछले प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट से ही मैच कर रहा है। कौन से कॉन्सेप्ट से, ऊपर बन रहा है लीनियर, नीचे बन रहा है क्वाड्रेटिक। तो याद कीजिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट, यानी ऊपर फॉर्म जब px प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म होती है, मैंने सब्स्टिट्यूशन में सिखाया था। तो क्या बताया था कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है उसको लिखते हैं a डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के b। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को वहाँ से भी डील कर सकते हैं, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। लेट्स सी कंडीशन नंबर फर्स्ट, वी हैव, ध्यान से समझेंगे गाइस, आपके पास है 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x² माइनस के 5x प्लस के 6। आपको करना क्या है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 6 के ऐसे फैक्टराइज जो -5 हो जाए, तो माइनस के 3 और माइनस के 2। नीचे देखिए लीनियर फैक्टर्स बन गए ना, यदि लीनियर फैक्टर्स बन गए तो आपको मैंने लिखना सिखाया था लीनियर फैक्टर्स को लिखने का पैटर्न क्या होता है, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, लिख दिया। अब मुझे a और b को टारगेट है फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लोगे तो देखिए x माइनस 3 x माइनस 12 से आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा a x माइनस के 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करो तो कितना होगा b x माइनस के 3 इज इक्वल टू के में कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो नीचे एलसीएम वाले से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसका एलसीएम ले देंगे। अब इसकी इनसाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखिए कितना आपके पास आ गया ax माइनस के 2a प्लस के bx माइनस के 3b। ठीक है, x वालों को एक साथ ले लीजिए, तो a प्लस b इंटू एक्स माइनस के 2a माइनस के 3b किसके इक्वल चला है 4 माइनस एक्स के। अब एक काम कीजिए, इस वाले कॉन्सेप्ट में लाइट टर्म से कंपेयरिंग कर लीजिए। किससे कंपेयरिंग करेंगे आप, लाइट टर्म से। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, जब आप इसे लाइक टर्म से कंपेयरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस, एक्स का कोफिशिएंट से कंपेयरिंग करोगे तो कितना आएगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी गाइस -1। कंडीशन नंबर आपके पास बन जाएगी गाइस, इस यहाँ पे बनाइए इसको सेकंड और इसे बनाइए गाइस थर्ड कंडीशन, क्योंकि जो आपके पास कॉन्सेप्ट था उसको आपने यहाँ से पिक किया, पिक करने के बाद उसके लीनियर फैक्टराइज करें डिनोमिनेटर के, उसको हमने बनाया सेकंड में, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना ए और बी, और ए बी फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं अब जब। ठीक है, अब क्या करें, कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयरिंग कर लो। कांस्टेंट क्वांटिटी ये है मेरे पास माइनस के 2a माइनस के 3b इज इक्वल टू 4, ये कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयरिंग होगी। ओके, यहाँ तो किससे की, एक्स वेरिएबल से, और इसमें किससे की, कांस्टेंट से कंपेयरिंग। किससे की आपने यहाँ से, कांस्टेंट से। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा गाइस। ओके गाइस, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। ये बताइए गाइस, यदि मैं थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको फिर क्या कर दूँ ऐड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2a। तो कर दीजिए कंडीशन में थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको गेट कितना हो जाने वाला है गाइस, ध्यान दीजिए गाइस। यदि आप गेट करेंगे तो कितना गेट करेंगे, आपको हो जाएगा 2a प्लस के 2b इज इक्वल टू माइनस के 2। कंडीशन नंबर 5 आप ऐड कर दीजिए, ऐड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ऐड करेंगे 2a से,
ये वाला 2a कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन वाला, ठीक है। माइनस के 3b आपके पास है गाइज, और प्लस के 2b, तो माइनस के 3b प्लस के 2b गाइज कितना आ जाएगा, माइनस के 3b प्लस के 2b माइनस के b इज इक्वल टू माइनस के 2a प्लस के 4 आपके गेट हो गए प्लस के 2, तो b की वैल्यू गेट होगी माइनस के 2, ठीक है। b गेट हो गया -2, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना आ जाएगा जब थर्ड में पुट करेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास +1, ये गेट होगी, a की वैल्यू भी गेट आ गई, b की वैल्यू भी गेट हो गई। तो अब एक काम कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट पे पहुंच जाइए। फर्स्ट क्या समझा रहा है आपको, इंटीग्रल सॉल्व करना है x-1, ये एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले फर्स्ट से पहले मैं कहाँ पहुँचूंगा, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे जहाँ आपने a और b में लिख रखे, पहले a और b की वैल्यू पुट कीजिए। ये कौन सी कंडीशन है आपके पास, सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन में पहुँचेंगे आप। पहले कहाँ पहुँचेंगे आप, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है आपके पास, ध्यान दीजिए। सेकंड कंडीशन थी आपके पास 4 - x डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6, इस पूरे की वैल्यू a अपॉन दिस, a कितनी है आपके पास 1 अपॉन x-3, एंड b अपॉन दिस, b आया -2 अपॉन दिस x-2। ये आपकी a और b की वैल्यू गेट हो गई। जो आपने से a और b गेट कर लिया, अब आपको क्या करना है गाइस, इसको उठा के पुट करेंगे फर्स्ट में। अब पुट करेंगे, पहले आपने इसमें पुट किया जहाँ पे आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर रखे थे, जिसमें a और b बना रखी थी कंडीशन। अब आप क्या करने वाले हैं, इस a b की जो वैल्यूज़ आपको गेट हुई उसको आपने यहाँ पुट करी। अब उस पूरे फंक्शन की वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले, फर्स्ट में। तो पास फर्स्ट इंटीग्रल लिखा हुआ था x-1 प्लस 4 - x डिवाइड बाई दिस, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन x-3 माइनस के 2 अपॉन x-2 ऑफ dx। अब इसका इजीली इंटीग्रल कर लीजिए, बताइए x का इंटीग्रल कितना हो गया आपके पास, x² अपॉन 2, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल x, 1 अपॉन x-3 का इंटीग्रल याद कीजिएगा लॉग मॉड ऑफ x-3 माइनस 2, x-2 का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ x-2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा गाइज। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर देते जब कंडीशन बन रही हो लीनियर वाले कॉन्सेप्ट की, किसकी बनी हो, लीनियर की। यदि ये बन रही हो कॉन्सेप्ट लीनियर और रिपीटेशन की, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आइए गाइज समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या है कि ऊपर देखो पावर यानी रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट है और लीनियर फैक्टर के साथ आ रहा है, तो जिस टाइप के भी साथ है वो तो एक अलग चीज़ है, पर हमें पहले पकड़नी क्या बात है, रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसे इसका इंटीग्रल करना है, तो इसे हमने फर्स्ट डाल के छोड़ दिया और हमने लिख लिया 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर एंड x+2, सॉरी ये x है यहाँ पर, तो x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। मैंने क्या लिखा है, रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन 1 पावर प्लस b अपॉन 2 पावर प्लस c। ये वाला फैक्टर कैसा है, लीनियर फैक्टर, लीनियर है तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए गाइस, पूरे का जब तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा ये बताओ, x-1 का होल स्क्वायर और x+2 ही तो आ सकता है एलसीएम में, तो इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, a 1 पावर x-1 एंड x+2। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 क्या बचा, x-1 था, इससे डिवाइड किया तो x-1 बच गया इंटू x+2, प्रोडक्ट हो गया p वाले इसके साथ b इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर। गाइस यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा, किसके इक्वल चल रहा है गाइस, ये x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 के साथ। ओके गाइस, अब मुझे बताओ क्या करेंगे आप, इसको इसके साथ कैंसिल आउट, तो x इजकल टू a कितना हो गया, उधर मल्टीप्लाई कीजिए, x² प्लस के 2x माइनस के x कितना हो गया आपके पास, प्लस के x। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि x² प्लस के 2x माइनस के x, तो प्लस के x माइनस के 2 प्लस b x प्लस के 2b और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन कर दीजिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है गाइस, यहाँ तक पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक काम कर लीजिए, x² वालों को एक साथ ले लीजिए, देखिए एक a प्लस सी ऑफ x² प्लस x वालों को एक साथ यूज कर लीजिए, a प्लस b माइनस के 2c, उसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी को एक साथ यूज़ कर लीजिए, माइनस के 2a प्लस के 2b और आपके पास गेट हो जाएगा प्लस के c। किसके इक्वल चल रहा है सारा पोर्शन, x के इक्वल चल रहा है। अब आपको क्या करना होता है गाइज, यहाँ पर अब आपको सॉल्व आउट करना होगा। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। आप क्या करने वाले हैं, लाइक टर्म से
कंपेयरिंग करने वाले हैं तो लाइट टर्म से कंपेयरिंग कर दीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स से करते हैं। यहाँ पर नहीं है, जब यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो है। तो ए प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो की। कंडीशन नंबर थर्ड। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक्स के कॉफिशेंट से कंपेयरिंग कीजिए। जब आप एक्स के कॉफिशेंट से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ कितना एक्स का कॉफिशेंट 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस के 2c इजकल टू 1। कंडीशन नंबर फोर्थ। उसके बाद गाइस कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयरिंग। कांस्टेंट क्वांटिटी कितनी कह रही है, माइनस के 2a प्लस के 2b प्लस के c इजकल टू 0। जब नहीं है तो इज इक्वल टू 0। अब आपका टारगेट क्या है, आपका गाइस इन्हें सॉल्व करने का टारगेट है। 3 इक्वेशन है ए बी सी में। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर कर ए बी सी की वैल्यू गेट करनी है। देखिए गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, थर्ड से मैंने ए की वैल्यू किस में फॉर्म में निकाल दी, सी की फॉर्म में। तो कितनी गेट होगी, माइनस के सी, और उस वैल्यूज़ को मैं फोर्थ और फिफ्थ में पुट कर दूंगा। देखो गाइस ये वाला तो वर्क आपका कैलकुलेशन वर्क है, जो आपको खुद संभालना है कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ को गेट करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी में गेट कर ली, उसको मैं बी फोर्थ और फिफ्थ में पुट करने वाला हूँ। करिए, कितना आ गया, फोर्थ में पुट कर रहा हूँ मैं गाइस। फोर्थ में कितना आ जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस के सी प्लस बी सी माइनस के 2c इजकल टू 1। किसका यूज़ किया आपने, बाई फोर्थ का, तो b माइनस के 3c इजकल टू 1। कंडीशन नंबर 6 गाइस। ठीक है, अब मैं फिफ्थ का यूज़ कर रहा हूँ, माइनस के 2c माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2c प्लस के 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया गाइस यहाँ पर, बहुत ही ईजी वे में। तो इसमें कोई डाउट हो तो मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे से इस पॉइंट में। ओके गाइस, तो कितना है, माइनस के 2a प्लस 2b प्लस सी इजकल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस सी, आपने यहाँ पुट कर दी तो माइनस और प्लस हो गया। तो ये आपके पास आ गया 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 7 गाइस। ओके, अब गाइस इन्हें ऐड कर लीजिए, 6 और 7 को, एडिंग 6 एंड 7। जब आप इसे ऐड करेंगे 3c से 3c कैंसिल, b और 2b हो गया, ऐड हो गया 3b इजकल टू 1। तो b की वैल्यू गेट होगी 1/3। b गेट हो गया गाइस, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में जहाँ b और c में बनी हुई इक्वेशन आ रही हो। पुटिंग इन इक्वेशन 6 में पुट कर रहा हूँ मैं, तो b माइनस के 3c लिखा हुआ था, b की वैल्यू है 1/3 माइनस के 3c इजकल टू 1 लिखा हुआ है आपके पास। ओके गाइस, तो इसको इधर लिया ये 1/3 माइनस 1 इजकल टू 3c, 3 में से 1 गया माइनस के 2, 2/3 इजकल टू 3c। तो यहाँ से c की वैल्यू माइनस के 2/9। गाइज एक बार कैलकुलेशन आप चेक करते चलेंगे, यदि कहीं कैलकुलेशन गलती हो रही है तो गाइज उसके लिए सॉरी, बट हाँ पैटर्न यही रहेगा गाइज। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, कैलकुलेशन को थोड़ा फोकस कर सकते हैं गाइज कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है गाइज। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है इस चीज़ को गाइज। ओके, तो b की वैल्यू भी गेट, c की वैल्यू भी गेट। अब मुझे बता दो a की वैल्यू कितनी गेट होगी, क्योंकि a कितना था, माइनस सी के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 2/9 गाइज। ठीक है, ए बी गेट, सी बी गेट, पी बी गेट। अब इसको क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, आप इसको पुट करेंगे जहाँ पे इसने ए बी सी में लिया होगा। और ए बी सी में कौन सी इक्वेशन है गाइस आपके पास, सेकंड कंडीशन है। तो आप इसे पूरे ए बी सी की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, फ्रॉम सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, x/(x-1) का होल स्क्वायर x+2 ऑफ dx। इसमें पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू 2/9 x-1, b की वैल्यू आपने जो गेट की होगी 1/3 x-1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू आपने गेट की हुई माइनस के 2/9 x+2। यहाँ तक आपको सभी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी गाइस। अब बस आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट पिक करनी है और उसमें इंटीग्रल सॉल्व करना है इन सब का। इसमें आपने लिखा का है 1/इंटीग्रल x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 ऑफ dx। इस पूरे की वैल्यूज़ आपने निकाल दी, कितनी है 2/9 1/x-1 ऑफ dx प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर ऑफ dx माइनस 2/9 इंटीग्रल ऑफ x+2 ऑफ dx। ठीक है गाइस, ध्यान से समझेंगे। 2/9 1/x, इसको 9 में एक्सीड कीजिए, 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1/3। देखो ऊपर गया, माइनस के 2 बनाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 + 1 -k1 डिवाइड बाई -1, फिर जिसको 9 में एक्सीड किया उसका +1। तो ये आ गया आपके पास -1/x-1 माइनस के 2/9 लॉग मॉड ऑफ x+2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन
सी। आई होप गाइस यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। तो यदि आप रिपीटेशन के साथ कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो इन पार्शियल फ्रैक्शन में, तो आप इस तरह से क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं गाइस। शर्त ये ध्यान रखना, जितने आप टाइप में आगे बढ़ते जा रहे हो, प्रीवियस वाला कभी भी कहीं भी यूज़ होकर तब वो पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन मिले। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पहले वो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करा सकता है, उसके बाद उसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे तब उसमें पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिल जाए। डायरेक्ट नहीं मिल सकता, ये ज़रूरी नहीं है। ओके गाइस, आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिल सकता है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पहले सब्स्टिट्यूशन बना दें, उसके बाद वो क्या बना दे, उसका पार्शियल फ्रैक्शन बना दे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले लिंक बनाएं, चैन बनाएं कि क्वेश्चन किस पॉइंट पर आधारित है। ओके गाइस, आइए गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कॉन्सेप्ट हो लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक का। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, लेट्स सी गाइस। गाइस आपको इसका इंटीग्रल करना है सॉल्व। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर लिखा हुआ है, सॉरी क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा गाइस, ऊपर एक्स है गाइस इसमें भी, तो मैंने क्या किया, इसे पहले साइड में ले लिया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन के पहले हैं। ओके गाइस, तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बना है, तो गाइस क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, लीनियर। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर का पार्शियल फ्रैक्शन बना के चलते हैं, प्लस सी। इसके साथ कैसा है, लीनियर, तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करेंगे। यदि रिपीटेशन होता है तो पहले c/1 पावर प्लस d/2 पावर लेते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे, इसके इधर प्रोडक्ट, इसके इधर प्रोडक्ट, ax प्लस बी इंटू x-1 प्लस सी x² प्लस 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। नीचे वाला पॉइंट से नीचे वाला एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब इसके इनसाइड मल्टीप्लाई ax किसके साथ, ax² माइनस के ax प्लस के bx माइनस के b प्लस के cx² प्लस के c इक्वल आ गया x के। यहाँ से x² को एक साथ ले लीजिए, तो a प्लस सी इंटू x², और x वाले को एक साथ लोगे तो माइनस a प्लस के b माइनस के b और प्लस के c, ये आपके पास आ गया x। यहाँ तो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, हमेशा फिर से वही ऑन कंपेयरिंग करेंगे, किस फॉर्म में, लाइट टर्म्स में कंपेयरिंग करेंगे। आप जब आप लाइट टर्म्स में कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो x² रहेगा। ठीक है, तो x² कोफिशिएंट से कंपेयरिंग करेंगे सबसे पहले आप, तो कितना आ जाएगा x² कोफिशिएंट से, a प्लस सी की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, ऊपर कंडीशन नंबर 2, जहाँ ए बी में बनाएंगे हमेशा उसे सेकेंड कंडीशन डाल के चलेंगे। जब भी लीनियर फैक्टर करेंगे, यानी आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, जब भी किसी भी कंडीशन का उसे हम सेकेंड कंडीशन डाल के चलेंगे। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1, तो माइनस के a प्लस के b इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसको 1 के अकॉर्डिंग यानी कांस्टेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करेंगे, तो कितना आ जाएगा गाइज आपके पास, माइनस के b प्लस के c इक्वल टू कितना गाइज, 0। कंडीशन नंबर 5th। तो 3rd 4th 5th आपके पास गाइज गेट हो गया होगा। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करके यहाँ से a b c की वैल्यू गेट करनी है। क्या करनी होगी गाइज आपको, यहाँ पे a b और c की वैल्यू। ठीक है गाइज, तो ए बी सी की वैल्यूज़ को आप कैसे गेट करेंगे, समझिए गाइस। जब इसे आप सोल्व आउट कर लेंगे पूरे को, तो ए बी सी की वैल्यूज़ जो आपको गेट होंगी गाइस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑन सॉल्विंग वी गेट। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करते हैं हम लोग इसमें, ऑन सॉल्विंग वी गेट गाइस। तो आपको गाइस गेट हो जाएगी यहाँ पर ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू गाइस आपको गेट हो जाएगी माइनस के 1/2, एंड सी की वैल्यू आपको गेट हो जाएगी गाइस कितनी, 1/2 प्लस के। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज़ आपको गेट हो जाएगी जब आप इन्हें आप सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन, 3rd 4th 5th को, तो वहाँ से ए बी सी की वैल्यू गेट हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे फ्रॉम सेकेंड में। कहाँ पुट करेंगे गाइज, सेकेंड में। सेकेंड क्या है गाइज आपके पास, जो लिखी हुई थी कंडीशन वो ये थी गाइज, x/x² प्लस 1 एंड x-1 इज इक्वल टू, लीनियर फैक्टर बना रखे थे आपने, ax प्लस बी, a की वैल्यू 1/2x, b की वैल्यू होगी माइनस के 1/2 इज डिवाइडेड बाई गाइज x² प्लस 1, क्योंकि ऊपर था लीनियर नीचे था क्वाड्रेटिक, प्लस b, नेक्स्ट पॉइंट था c की वैल्यू कितनी 1/2 x-1। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट की तरफ, जिसमें हमें इसका इंटीग्रल करना होता है सॉल्व। ठीक है गाइज, तो फ्रॉम फर्स्ट
फ्रॉम फर्स्ट क्या कह रहा है आपको इंटीग्रल में सॉल्व करने के लिए, आप इंटीग्रल जब आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट का तो कितना आएगा गाइस, देखिए 1/2 कॉमन x-1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 ऑफ dx प्लस 1/2 1/x-1 ऑफ dx। ये पॉइंट पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब गाइज एक बात बताइए, देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का रूल्स बना हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इट मीन्स px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म है, जिसमें आप क्या करते थे कि जो न्यूमरेटर होता था उसको लिखते थे a डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, वहाँ से फाइंड करके उसकी वैल्यू को सॉल्व आउट करते थे। एक पैटर्न तो वो बना हुआ है इसमें, दूसरा पैटर्न अब सीखेंगे कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझना, लॉजिक का कॉन्सेप्ट है। मैंने इसे स्प्लिट कर दिया अलग अलग, x² माइनस 1 ऑफ dx माइनस के 1/x² प्लस 1 ऑफ dx, ठीक है गाइस, प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस ऑफ dx। यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब गाइस एक बात बताइए, आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन सारा पढ़ा दिया, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है गाइस, पूरे का डिफरेंशियल ऊपर है, दिख गया नहीं दिखा, अब दिख जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब तो मिल गया होगा आपको, ध्यान से देखोगे तो नीचे का डिफरेंशियल पूरे का ऊपर रखा हुआ है। ओके गाइस, तो 1/2, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर तो 1/t, 1/t का इंटीग्रल बन गया लॉग मॉडुलस ऑफ t, या तो बात क्लियर आ गई, माइनस 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस 1/2, इसको अपने माइंड में रीड किया x, तो 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। गाइज यहाँ तक आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। यदि गाइज कॉन्सेप्ट आता है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का, तो हम इस तरह से भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज बेसिकली बस एक चीज़ ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बनाकर तब आपसे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन डील करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के अनुसार अभी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 1/cos x अपॉन 1 माइनस के 3 sin x, एक मिनट बाद समझना, एंड 1 माइनस के 2 sin x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसे सॉल्व आउट करो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन की नीड क्या है। इस क्वेश्चन में आप तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो साइन का डिफरेंशियल केवल ऊपर कोस रखा हुआ है, केवल साइन का डिफरेंशियल ऊपर कोस है ना। तो साइन एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करोगे आप, क्या पुट करोगे टी, तो साइन एक्स की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर कोस एक्स की, तो बन जाएगा डी टी, डी टी अपन कितना आ जाएगा 1 माइनस के 3t और 1 माइनस के 2t। तो अब मुझे बताओ जो नीचे के फैक्टर बन रहे वो कैसे बन गए, लीनियर बन गए नहीं बन गए। तो जब लीनियर फैक्टर्स हो गए तो आप क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स को हम सॉल्व आउट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने को मिले, आपको थोड़ा वो कंफ्यूज भी कर सकता है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल ऊपर कोस रखा हुआ है, तो पहले से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट करेंगे, फिर कंडीशन बनेगी नीचे लीनियर की, तो 1 अपॉन लीनियर इंटू लीनियर, मतलब क्या करेंगे a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके वहाँ से फाइंड आउट करेंगे ए बी, और उसकी हेल्प से आप इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप गाइस ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन x⁴ माइनस 1 अपॉन dx का, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी कराया था, ऊपर 2 पावर नीचे 4 पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। एक तो वो पैटर्न है, एक क्या पैटर्न है गाइस उसको समझिए। एक पैटर्न ये आपके पास कि x⁴ माइनस 1 बनना है ना, तो क्या बात हो गई, इसको a² माइनस b के फॉर्म में लिख दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, फिर ब्रेक कर दो क्योंकि a² माइनस b² है, इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं आप लोग। तो 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 एंड x माइनस 1, तो फिर से वो कॉन्सेप्ट बन गया। तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक लीनियर सॉल्व आउट कर लीजिए किसके हेल्प से, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो गाइस आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट मिले, तो आपको थोड़ा सोचना होगा इस टाइप के क्वेश्चनों को। मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में जितने पॉइंट्स बताइए उन्हीं के पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन हम मिलेगा गाइस। ओके गाइस, आइए गाइस एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ध्यान से समझेंगे उस कॉन्सेप्ट वो क्या है। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, यदि आपको गाइस इस टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करने हो, ध्यान से देखना गाइस, 1 अपॉन x इंटू x⁴ माइनस 1 ऑफ dx के। अब यानी x लीनियर है
और उसी की पावर्स यदि अंदर लिखी हो, ध्यान रखना आपको हमेशा बाहर एक्स ही मिलेगा, सिंपल एक्स, इसके साथ ना कोई प्लस ना कोई माइनस मिलेगा, ये सिंपल एक एक्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन का इंटीग्रल करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जिसकी पावर्स है उसका डिफरेंशियल कर लो, जिसकी पावर है उसका पहले डिफरेंशियल करो अपने माइंड के अंदर। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल कितना आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, केवल सीधा देखो एन क्या है उसे छोड़ दो, हमें देखना है एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल, एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा, क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आ रहा ना, जो इसका डिफरेंशियल आ रहा है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा मैंने क्या समझाया आपको। मैंने कहा दिया आपको इस टाइप का कोई इंटीग्रल मिलता है, ऊपर बाहर हमेशा एक्स मिलेगा, ऊपर उसके एक्स की पावर मिलेगी, तो जिसकी पावर होगी उसका पहले डिफरेंशियल कर लीजिए, डिफरेंशियल कर लीजिए, मेन बेसिकली कितना आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, ऊपर उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर में आप क्या कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ऊपर कितना होगा गाइस, एक्स की पावर एन माइनस वन, नीचे हो गया एक्स की पावर एन एंड एक्स की पावर एन माइनस वन ऑफ डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई गाइस। अब देखो गाइस नीचे का डिफरेंशियल कहाँ है, ऊपर, तो पुट कर दो गाइस एक्स की पावर एन माइनस वन को कितना गाइस, टी, केवल इस पूरे का डिफरेंशियल है, करेंगे गाइस। तो बताइए कितना आ गया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन ऑफ डी एक्स, किसके इक्वल गाइस, डी टी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। इट मीन्स गाइस एक्स की पावर एन माइनस वन ऑफ डी एक्स की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, डी टी अपॉन एन लिख सकता हूँ, ठीक है। बस इस नेक्स्ट में इंटीग्रल में लिख दीजिए, क्या बनेगा इंटीग्रल, ध्यान से समझना आप इस बात का। ऊपर तो आ गया डी टी अपॉन एन, बाहर आ गया कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, नीचे आइए देखो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से समझेंगे सो यहाँ पर देखो एक्स की पावर एन लिखा हुआ है ना, और इस एक्स की पावर एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से कितनी आएगी आपके पास, टी प्लस वन, और एक्स की पावर एन माइनस वन की जगह कितना आ गया, इंटू टी। अब देखिए गाइस ये कॉन्सेप्ट बन गया वन अपॉन लीनियर इंटू लीनियर का, तो आप इसे उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वन अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा ट्रिक से बता रहा हूँ, एक पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया पार्शियल फ्रैक्शन का, जब लीनियर इंटू लीनियर हो तो ए अपॉन लीनियर प्लस बी अपॉन लीनियर करके वहाँ से फाइंड कर लेंगे ए बी। यदि क्वेश्चन आपको ट्रिक से करना है, इस क्वेश्चन को बचना है, तो देखो कैसे करेंगे, जब कॉन्सेप्ट में लीनियर लीनियर का कॉन्सेप्ट ये बन रहा हो तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो टी का कॉफिशिएंट हमेशा वन आना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, टी का कॉफिशिएंट क्या आना चाहिए, वन। तो आप ध्यान रखना जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन फंसता है लीनियर लीनियर में, तो आप क्या करना, जो नीचे बनेंगे फैक्टर्स ऊपर माइनस कर देना, जो नीचे बने होंगे फैक्टर्स ऊपर उसको माइनस कर देना, टी प्लस वन इंटू टी ऑफ टी टी। यहाँ तक पॉइंट भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो नीचे बन रहा था मैंने ऊपर माइनस कर दिया, देखो टी से टी कैंसिल, ऊपर क्या बचा वन, तो ऊपर वन ही तो चाहिए था, ऊपर वन आ रहा है, यदि यहाँ पर टू बच जाता तो मैं टू से डिवाइड कर देता, ऊपर थ्री बच जाता तो मैं नीचे थ्री से डिवाइड, क्योंकि ऊपर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कितनी आ रही है, वन, तो मुझे ऊपर वन ही चाहिए। आगे बात समझ में, अब क्या करूँ, दिस अपॉन दिस करूँगा, ठीक है गाइस, कर दीजिए गाइस। तो देखिए कितना गेट हो जाएगा आपके पास, वन अपॉन एन इंटीग्रल ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन इंटू टी माइनस टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी ऑफ डी टी। यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी गाइस, ओके। अब गाइस देखिए जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया गाइस, वन अपॉन एन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी ऑफ डी टी गाइस, माइनस आपके पास गेट हो गया वन अपॉन टी प्लस वन ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी टी। यही पार्शियल फ्रैक्शन करके आपको गेट होते हैं, डोंट वरी, आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, लगा के सॉल्व कर सकते हो, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया, जो नीचे फैक्टर्स बनने होंगे लीनियर, उसमें शर्त ये है कि टी का कॉफिशिएंट वन होना चाहिए या टी के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, ध्यान रखना, टी के कॉफिशिएंट या तो वन होना चाहिए, टी का कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है। जो नीचे लीनियर बन रहे होंगे फैक्टर्स, टू लीनियर फैक्टर्स, उन्हें ऊपर क्या कर दो, माइनस कर दो, जो वैल्यूज़ आपको कांस्टेंट ऊपर बच रही होगी उसे बाहर क्या कर देना, उसका डिवाइड कर देना गाइज, ओके गाइज। आई होप गाइज यहाँ तक बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसका केवल इंटीग्रल करना रह गया बस, वन अपॉन एन, वन अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। लॉग एम माइनस लॉग एन आपको पता ही है कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। टी किसे माना था आपने, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए गाइस,
टी माना था आपने एक्स की पावर एन माइनस वन को, तो एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई नीचे रहेगा एक्स की पावर एन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, क्योंकि प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या था क्वेश्चन, एक और बता देता हूँ इस पर एग्जाम्पल। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले 1 एक्स एक्स क्यूब माइनस वन ऑफ डी एक्स। मैंने कहा यदि बाहर एक्स हो, ओनली एक्स होना चाहिए और उसी वेरिएबल के अंदर पावर बन रही हो, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिसकी पावर बन रही होगी आपको क्या करना होगा, उसको डिफरेंशियल माइंड में सोचना है। इसका डिफरेंशियल आ रहा है ऊपर एक्स स्क्वायर, भाई 3x स्क्वायर आता है, उसे छोड़िए 3 क्या है, क्या आता है एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल क्या आता है एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ तक पॉइंट पे आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस। बस अब आपको करना क्या, ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स क्यूब माइनस वन ऑफ डी एक्स। यहाँ तक भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया गाइस। बस अब एक्स क्यूब का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है इस पूरे का, तो एक्स क्यूब माइनस वन को आप टी बोल दीजिए, तो 3x स्क्वायर ऑफ डी एक्स इजकल टू कितना गाइस डी टी। तो एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई डी टी अपॉन 3। बस अब फाइनली आपको कैलकुलेट करना रहेगा इसका इंटीग्रल, कर दीजिए गाइस। क्या लिखेंगे आप ऊपर, ध्यान से समझेंगे आप इसके इंटीग्रल को। तो ऊपर कितना आ गया गाइस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 3, तो अपॉन 3 तो मैंने बाहर कर दिया। नीचे कितना रह गया आपके पास गाइस, देखिए ये एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे तुमने पुट किया वो कितनी आ जाएगी यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू टी प्लस वन गाइस, रख दीजिए यहाँ पे टी प्लस वन गाइस, इसकी वैल्यू को टी प्लस वन, और एक्स क्यूब माइनस वन की जगह कितना आ जाएगा इंटू टी। कहा ना लीनियर फैक्टर्स बन गए, टी के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो ऊपर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जैसे आप ऊपर माइनस करेंगे टी प्लस वन में से टी को माइनस डिवाइडेड बाई टी इंटू टी प्लस वन ऑफ डी टी, दिस अपॉन दिस। जब आप इसे दिस अपॉन दिस करेंगे तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल में गाइस 1 अपॉन टी, ओके डी टी। दिस अपॉन दिस लिखो, टी से टी कैंसिल, कितना आ जाएगा इंटीग्रल में 1 अपॉन टी प्लस वन ऑफ डी टी गाइस। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 अपॉन 3, बताओ 1 अपॉन टी का इंटीग्रल कितना होता है गाइस, लॉग मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस वन का इंटीग्रल लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी लॉग एम माइनस लॉग एन, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए गाइस लॉग एम अपॉन एन गाइस प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। टी की वैल्यू जो थी वो यहाँ पुट कर दीजिए, टी थी एक्स क्यूब माइनस के 1, यहाँ पुट कर दिया डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। तो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। तो ये थे गाइज पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप पर क्वेश्चंस। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको अब आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइज कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को गाइज। ओके गाइज हम चलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल का लास्ट टॉपिक होगा गाइज। ओके गाइज, फिर गाइज यदि आपको किसी को भी इसमें कोई डाउट है गाइज तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।